दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ये जो दुर्जन है वो सज्जन बने, सज्जन जो है शांति को प्राप्त हो, जो शांति को प्राप्त हो चुके हैं वो बंधनों में से मुक्त बने, और जो बंधनों में से मुक्त हो चुके हैं ऐसे लोग दूसरों को भी बंधनों से मुक्त करते रहें। वेद के ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सबका आरोग्य बढ़िया रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कि सब लोग भद्र देखें और किसी को भी दुख प्राप्त न हो। अगर है मोक्ष की वांछा, कर परमेश्वर की यारी है, बैठ संतन की संगत में रूप अपना पहचानो, तजो मोह मद अहंकारा करो भक्ति प्यारी है। जो लोग सत्संग में आते हैं घड़ी दो घड़ी सत्संग का रसास्वादन करते हैं, संत कबीर कहते हैं कि उनके कलमश मिटते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 22.5 मिनट, उसका करो आधा तो 11:15, उसका भी करो आधा तो 5:30 पौने 6 मिनट। इतनी देर भी ब्रह्मवेत्ता सदगुरु का लिया हुआ सानिध्य मरने के बाद मुक्त कर देता है 84 के चक्करों से। उनकी बात अगर आत्मसात कर लिया जाए। आद्य शंकराचार्य कि जिन्होंने भारत में 4 पीठों की स्थापना की, आज उस गद्दी पर कोई बैठता है तो वो भी शंकराचार्य कहलाता है। उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, उनमें का एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, जो ध्यान योग साधना परमात्मा मार्ग के पथिकों के लिए बहुत विलक्षण ग्रंथ है। उस विवेक चूड़ामणि का 32वां नंबर का श्लोक आज हम विचार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मोक्ष कारण सामग्र्याम, कि हर जीव मुक्ति चाहता है। तोता चिड़िया मैना इनको भी पिंजरे में बंद रखोगे तो वो सुख से नहीं रहते। पशु पक्षी आदि भी बंधन नहीं चाहते, मनुष्य को भी बंधन पसंद नहीं है, मुक्ति सब चाहते हैं। यहां जन्म मरण से मुक्ति की बात कही है, दुखों से पापों से संतापों से मुक्ति की बात यहां शंकराचार्य कर रहे हैं कि मुक्ति की कारण रूप जो सामग्री है, उन सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और वह भक्ति की प्राप्ति कैसे हो, तो अब चलो तुलसीदास जी के पास वो क्या कहते हैं कि हो वहीं जब संत अनुकूला, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी। सोना चांदी चाहिए तो ज्वेलर के पास जाओ, बूट चप्पल चाहिए तो बूट चप्पल के दुकान पे जाओ, कपड़ा चाहिए तो कपड़े के दुकान पे जाओ, सब्जी चाहिए तो सब्जी मंडी में जाओ। लेकिन अगर भक्ति चाहिए तो कहाँ जाओ? तो बोले कि किसी सच्चे संत को ढूंढ लो, सदगुरु को ढूंढ लो, उनके छाया में बैठो, बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। पति बने, हमने पत्नी के साथ निभाया, बाप बने, हमने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, उनकी फीस भरी,
उनको ट्यूशन करवा दिया, अच्छा मास्टर रख दिया और पढ़ लिख के उन्होंने अच्छी डिग्री ले ली, बड़े हुए, उनका अच्छा जगह पे विवाह कर दिया। हमने पिता के ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई, ऐसा हम आत्मसंतोष करते। हम बेटे हैं, हमने अपने पिता की आज्ञा मानी, पिता के वचनों के अनुसार हमने अपना जीवन को बनाया, हमने अपने पिता से निभाया, इस बात का हम संतोष कर लेते हैं। पत्नी बनकर हम अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हैं और उनकी अनुकूलता में, उनके सुख में हम लगे हुए हैं। उनका भोजन, कपड़ा, घर की साफ सफाई करके अपना पत्नी की नाते की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, हमको आत्मसंतोष मिलता है। लेकिन ये तो हमारा जन्म लिया उसके बाद का नाता है, लेकिन उससे पहले भी तो हमारा कोई ना कोई रिश्ता है, जो है परमात्मा के साथ। जो सूर्य चमकाता है, जो चंद्रमा चमकाता है, जो सितारों को टिमटिमाता है, वो परमात्मा से हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। हम उससे कब निभाएंगे? उससे कब निभाएंगे? जब हम भक्ति करेंगे, जब उसका नाम लेंगे, जब उसका ज्ञान हमारी बुद्धि में बिठाएंगे, तो हमने उस परमात्मा के साथ निभाया, नहीं तो निभाया नहीं। जन्म मिला, सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी किया, जीवन से लेकर मौत तक, आज ये कार्य है, आज ये काम है, आज ये काम है, करते रहे। कार्य का अंत नहीं है, शरीर का अंत है। इच्छाओं का अंत नहीं है, तृष्णाओं का अंत नहीं है, शरीर का अंत है। हर व्यक्ति के शरीर की कैपेसिटी है, उतने घंटे, उतने दिन, उतने महीने, उतने वर्ष वो कर सकता है, उससे आगे वो नहीं कर सकता है। लेकिन जो ज्ञान है वो बेअंत है, जो परमात्मा का अनुभव है वो बेअंत है, जो परमात्मा है वो बेअंत है। इसलिए जब तक उस परमात्मा को नहीं जानते तब तक पूर्ण सुख नहीं मिल सकता, चाहे कोटि उपाय कर लो। पूर्ण दुखों से मुक्ति मिल ही नहीं सकती, चाहे कितने कोटि कोटि जतन कर लो। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। वो आत्मा का ज्ञान, वो परमात्मा का ज्ञान, वो सोहम स्वरूप का शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद का ज्ञान जब बुद्धि में आ जाता है, तब पूर्ण को पाके फिर जीव पूर्ण हो जाता है। पूर्ण ज्ञान का अनुभव करके पूर्ण हो जाता है, फिर कृतकृत्य हो जाता है। तो मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति सबसे बढ़कर साधन है, और स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य भिधीयते। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। अब हम लोग काय का अनुसंधान करते हैं? तुम कौन हो? बोले मैं बनिया हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं जाट समाज से हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं सिख हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं मारवाड़ी हूँ। अब जन्मे तब तो पता नहीं था कि हम मारवाड़ी हैं, कि बनिए हैं, कि ब्राह्मण हैं, कि जाट हैं, कि नाई हैं, कि वैश्य हैं, कि क्या हैं, ये पता नहीं था। उसके बाद सुना कि तुम ब्राह्मण हो और अपने को ब्राह्मण मानने लग गए। सुना कि तुम सिंधी हो, अपने आप को सिंधी मानने लग गए। सुना कि तुम अग्रवाल हो, अपने आप को अग्रवाल मानने लग गए। सुना कि तुम नाई समाज से हो, अपने आप को नाई मानने लग गए। सुना तुम लड़की हो, अपने को लड़की मानने लग गए। सुना लड़का हो, लड़का मानने लग गए। सुना अपन वैष्णव संप्रदाय के हैं, अपने को वैष्णव मानने लग गए। सुना कि तुम शैव हो, अपने को शैव मानने लग गए। लेकिन जब सदगुरु के पास जाते हैं तब वो हमें समझाते हैं कि ये सब तो ऊपरी परतें हैं, हकीकत में जो आत्मा है सो परमात्मा का है।
तू तो भगवान का सनातन अंश है, ये जान ले। अपने वास्तविक शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप को जाने बिना जीव के दुख नहीं मिटेंगे। इसलिए हम बाहर से भक्ति करते हुए भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि वास्तविक भक्ति नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते। भक्ति की हम लोग फॉर्मेलिटी करते। मंदिर में जाके आए, घंट बजा के आए, आरती दीपक कर लिया, अगरबत्ती घुमा लिया, शिव महिमा पढ़ लिया, रुद्राष्टक पढ़ लिया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला गा लिया, राम स्तुति कर लिया, दुर्गा स्तुति कर लिया, शिव स्तुति कर लिया। अच्छा है, बढ़िया है। जो नास्तिक हैं, जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते, उनकी अपेक्षा जो भगवान को मानते हैं, स्तुति भजन पूजा पाठ आदि करते हैं, उन्हें 1000 गुना धन्यवाद है। लेकिन जब तक स्वरूप का अनुसंधान नहीं किया, कि पहले ये तो जानो कि तुम कौन हो, पहले ये तो जानो कि परमात्मा क्या है। जिसकी हम भक्ति करते हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है, तभी भक्ति हो पाएगी। और जिसकी भक्ति करते हैं उसका हमको ज्ञान ही नहीं है, तो भक्ति कैसे होगी? न हम अपने आप को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले 50 साल हो गए हम मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में जाने का मैं विरोधी नहीं हूँ, गुरुद्वारे में जाने का मैं विरोधी नहीं हूँ, मस्जिद में जाने का मैं विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जिस इष्ट को, जिस भगवान को आप भजते हो, पूजा करते हो, उपासना करते हो, आराधना करते हो, उसका स्वरूप जब समझ जाओगे और अपना स्वरूप जब समझ लोगे, तब आपको पता चलेगा कि भक्ति किसे कहते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बैठ संतन की संगत में। मीराबाई रैदास के चरणों में बैठी। युद्ध में मीरा का पति मारा गया। राज परिवार से, राजघराने से थी। मीरा को कहा कि तू दूसरी शादी कर ले, दूसरा विवाह कर ले, ढूंढ लेते कोई राजकुमार, कोई राजा। बोले ना, मुझे तो ऐसा पति दो कि जो कभी मरे नहीं, उससे तो मैं आज ही कर लूं। और ये कोई मुझे गारंटी दे कि मैं जिससे करूंगी वो मरेगा नहीं। बच्चा पैदा होता है या बच्ची, तो जन्म पत्री बनवाते हैं ब्राह्मण से कि भाई गुरुवार, ये तारीख, ये महीना, ये वर्ष, ये घड़ी, इतने बजे, इतने मिनट, इतने सेकंड पैदा हुआ। अब देखो कुंडली बनाओ क्या कहता है। ये हमारी बात मानेगा कि हमारे से अलग चलेगा, नौकरी करेगा कि धंधा करेगा, इसके आने से हमारे कर्ज बढ़ेगा कि कर्ज उतरेगा, घर परिवार में सुख शांति रहेगी कि कलह झगड़े बढ़ेंगे, ये हमारे साथ, परिवार के साथ। अच्छा, इसके भाग्य में क्या है ये बताओ, पैसा है कि नहीं है, विद्या में कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में तेज रहेगा कि मध्यम कि कनिष्ठ, ये सब पूछते हैं। 2500-50 सवाल पूछते हैं, लेकिन ये कभी नहीं पूछते कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा। बाकी सब कच्चा है, मरना ये पक्का है। और जो पक्का है हम उसी से उपराम हुए बैठे, इसी का नाम है अज्ञान। जयराम जी की। हम अज्ञान में जी रहे हैं और कई लोगों को मृत्यु के मुंह में जाता देखते हैं, लेकिन फिर भी सावधान नहीं होते कि हम भी कभी मरेंगे। शास्त्र बोलते अनित्यानि शरीराणि, ये जो शरीर है अनित्य है। जिस शरीर को आप हम सब लोग कहते हैं कि ये मेरा है, 5, 5.5, 6 फीट का, इतना वजन वाला, इतना काला गोरा, स्त्री पुरुष, जाति पाति का, वर्ण संप्रदाय का, धर्म का, मत मजहब का, जिस शरीर को हम बोलते हैं कि मैं हूँ, ये शरीर आपके हमारे कहने में है ही नहीं। आप कैसे कहते ये मेरा है? ये प्रश्न है। कोई नहीं चाहता काले बाल सफेद हो, फिर भी होते हैं। कोई नहीं चाहता बीमारी हो, फिर भी होती है। कोई नहीं चाहता खांसी हो, कफ हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये शरीर न मेरे कंट्रोल में है न आपके कंट्रोल में। आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं। फिर भी अगर ये मैं मानता हूँ कि ये जो दिख रहा हूँ ये मैं हूँ,
तो ये नादानी है, ये नासमझी है, ये अज्ञान है। जो हम हैं उसका हमें पता नहीं, जो हम हैं उसको हम मैं मानते नहीं, और जो हम नहीं हैं उसे हम मैं मानते हैं। यही तो बेवकूफ़ी है, यही तो अज्ञानता है कि जो हम थे नहीं। इस शरीर को पैदा हुए कितने साल हुए? 35 साल, 40 साल। आपके शरीर को 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल हुए, उससे अधिक तो नहीं। कोई 100 से भी अधिक उम्र का बैठा हो तो 110 साल मान लो। तो 110 साल, 125 साल पहले यहाँ जितने भी बैठे उनका शरीर था नहीं, और 100-125 साल के बाद किसी का शरीर रहेगा नहीं। तो ये क्या, जो 100 साल का खेल में पैदा हुआ, रोया धोया, बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ा, और फिर जो मिट गया, ये मरने मिटने वाला शरीर मैं हूँ या तुम हो कि अलग हो? बुद्धि बदली, मन बदला, शरीर बदला। पहले पतले थे फिर मोटे हुए, पहले दाढ़ी मूछ नहीं थी फिर दाढ़ी मूछाना शुरू हुई। बुद्धि बदलती है, पहले खिलौनों के प्रति रोते थे, हंसते थे, वो बुद्धि चली गई। फिर जब पढ़ते थे तब की बुद्धि, फिर जब शादी हुई तब की बुद्धि। ये बुद्धि बदल रही है, ये मन बदल रहा है, ये शरीर बदल रहा है, लेकिन इनको देखने वाला कोई तो है जो नहीं बदलता। रात में नींद अच्छी आई कि नहीं आई वो कोई तो जानता है। जो जानता है वो नींद से अलग है, वही है आत्मस्वरूप। उसको जान लो तो बेड़ा पार है। उसको कहा सत्य चित्त आनंद। उसमें सत्यता है कि शरीर नहीं था तब भी जो था, शरीर यह लिया तब भी जो है, और यह शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी जो रहेगा। कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, किसी के पास डिग्री है, किसी के पास नहीं है, यह सब शरीर को लेकर है। बुद्धि में कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारियां, कुछ नॉलेज विशेष हुआ तो बन गए डॉक्टर, इंजीनियरिंग का नॉलेज आ गया तो बन गए इंजीनियर, वकालत का नॉलेज आया तो बन गए वकील, लॉयर। लेकिन ये बुद्धि को लेकर है, वो उस विषय को, ज्ञान को लेकर है। लेकिन सो जाते हो तो जो मजदूर की बुद्धि, मन और तन को विश्राम मिलता है, वही नेता के मन को, वही प्रजा के मन को, वही साहूकार के मन को, वही सेठ के मन को, वही गरीब के मन को। उस नींद के सुख में फर्क नहीं। जो आंखें दृश्य दिखाती है उस दृश्य में भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पड़ गया? केवल बुद्धि के अंदर जो जानकारी है उसमें फर्क पड़ गया। तो वह जानकारी भी बदलती रहती है। तो विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आद्य शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। कि मुक्ति की कारण रूप सामग्री में जो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, और भक्ति मिलती है संतों की कृपा से, अनुग्रह से। और वह भक्ति जब मिलती है तो वह भक्ति जो श्रेष्ठतम कि अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान, वो होता है ध्यान में। तो कमर सीधी करके बैठ गए, प्रातः काल, मध्याह्न संध्या 12:30, 11:45 से 12:15, 12:30, ये मध्याह्न संध्या, और शाम को जब सूर्यास्त होता है तब। और फिर अपने स्वरूप का अनुसंधान किया कि मैं कौन हूं। रमण महर्षि का साधन कि अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? स्त्री हूं, पुरुष हूं, छोटा हूं, बड़ा हूं, देश को लेकर मैं भारतीय हूं, अमेरिकी हूं, संप्रदाय को लेकर मैं वैष्णव हूं, शैव हूं, लिंग को लेकर मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, शिक्षा को लेकर मैं मूर्ख हूं, विद्वान हूं, रंग को लेकर मैं काला हूं, गोरा हूं। लेकिन वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है? हम शुद्ध, बुद्ध, शाश्वत, अजन्मा, अपरिवर्तनशील, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। धूप वाले थोड़ा धूप करो, आप कमर सीधी रखो, गहरा श्वास लो,
ओमकार का मेरे साथ दीर्घ गुंजन करो। जितनी देर गुंजन किया उतनी देर फिर शांत हो जाओ और देखो कि भीतर वही परमात्मा, वही ईश्वर जो मंदिर में है, वो केवल मंदिर में नहीं, वो आपके घट में भी है। जो वहाँ है वो यहाँ है, जो इधर है वो उधर है, जो ऊपर है सो नीचे है, वो सर्वत्र व्याप्त है, घट घटवासी है, रोम रोम में है, जर्रे जर्रे में है। तो आइए उसकी उपासना करें। उपासना मतलब उप मतलब समीप, आसना मतलब नजदीक जाकर बैठना, भगवान के, ईश्वर के नजदीक जाना, इसको कहते हैं उपासना। तो आप यहाँ मेरे नजदीक आकर बैठे हैं। अब आंखें बंद करके उस परमात्मा, उस ब्रह्म, आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसका चिंतन करते करते आपकी ईश्वर के साथ एकाकारता होती जाए। तो गहरा श्वास लो, ओमकार का दीर्घ गुंजन करो। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्वृत्त कल्मषा। कि जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन परमात्मा में शांत हो रहा है, तदाकार हो रहा है उस ईश्वर से। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। और जो सत्संग का सेवन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, संसार के खाने पीने, ओढ़ने पहनने और संसार के विषय भोगों में और भौतिक वस्तुओं में ही जो उलझे हुए हैं, ऐसे लोग बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सावधान होकर ध्यान, योग, प्राणायाम और सत्संग रूपी साधन का सेवन करते हैं, अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ये 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बात कही। फिर से गहरा श्वास, खूब भरो, कंजूसी मत करो। शांति। मन में विचार उठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सावधान रहो कि मन में उठने वाले विचार तुम नहीं हो। बुद्धि में चलने वाले निर्णय तुम नहीं हो, वो बुद्धि भी नहीं हो, मन भी नहीं हो। जात पात, ऊंच नीच, काला गोरा, छोटा बड़ा, मूर्ख विद्वान, ये शरीर भी तुम नहीं हो। जैसे कपड़े बदलते हैं, पुराने गंदे मैले उतार कर स्नान करके नए शुद्ध कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा नित नए नए शरीर बदलती है।
न जाने कितने शरीर तुमने बदले, कितने शरीर मैंने बदले। शरीरों के बदलने से ये आत्मा नष्ट नहीं होता। वह आत्मा शुद्ध बुद्ध, ओमकार स्वरूप, बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, सत्य स्वरूप, उस भगवान का, ईश्वर का सनातन अंश है। जैसे हर बूंद सागर की ओर जा रही है, ऐसे हर जीव जाने अनजाने परमात्मा की ओर जा रहा है। उस परमात्मा का ध्यान करते करते अपने मन बुद्धि को शांत हो जाने दो। संसार में कोई प्रीत करता है तो कोई न कोई मतलब होता है, कोई न कोई स्वार्थ होता है। लेकिन जिस परमात्मा ने ये धरती बनाई, सूर्य, चंद्र, सितारे, हवाएं, समुद्र, उसको कोई स्वार्थ नहीं, वो तो दे ही दे रहा है नित्य। हम उसका ध्यान करते हैं जो हमारा कल्याण कर रहा है। ओम शांति। हे अविनाशी प्रभु, हम तेरे हैं, तुम हमारे हो। अच्छे हैं तो तेरे हैं, बुरे हैं तो तेरे हैं, पापी हैं तो तेरे हैं, पुण्यात्मा हैं तो तेरे हैं, गरीब हैं तो तेरे हैं, अमीर हैं तो तेरे हैं, छोटे हैं तो तेरे हैं, बड़े हैं तो तेरे हैं। लेकिन हे नाथ, हम तेरे हैं। इस प्रकार भगवान से अपनापन। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। न मानो तब भी है, न मानो तब भी थी, है और रहेगी। मान लिया तो वह संबंध और पक्का हो जाता है। राम नाम की बूटी बाबा घोल घोल के पी। मीरा ने कहा, ऐसे वर से क्या वरूं जो जन्मे मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को, जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए। तो जिस पति को मीरा ने अपना माना, वो हमारा, आपका, सबका वही सच्चा पति, सच्चा भर्ता, सच्चा पिता, सच्ची माता है। उसी की इच्छा से आप और हम पैदा हुए, आप और हम जी रहे हैं, और इसी की इच्छा से मृत्यु रूपी परिवर्तन होगा। वही हमारा सच्चा सूरज है। उस अखंड अनामय प्राणेश्वर सर्वेश्वर हृदयेश्वर से प्रार्थना करो कि हमें सद्मार्ग पर चलाता रहे, कि असतोमा सद्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की ओर चले। केवल भगवान को मंदिर में नहीं, लेकिन हर दिल में वही रम रहा है, ऐसा सोचकर किसी भी व्यक्ति का अहित न करें, किसी भी जीव की हिंसा न करें, किसी के दिल को न दुखाएं, तो यही उसकी सच्ची आराधना है। अच्छे विचार रखना ये भीतरी सुंदरता है। अपने भीतरी शुभ विचारों की रक्षा करना ये साधना है। प्रभाव से नहीं, प्रत्युत अपने स्वभाव से जीना ही असली जीना है। परमात्मा बल ही आत्मबल का पूरक है, बाकी सारे बल उसके आगे छोटे हो जाते हैं। विचार बल, संकल्प बल, बुद्धि बल, इन सब से भी बड़ा बल है ब्रह्म बल, आत्मबल।
ध्यान करके उस आत्मबल को विकसित करके ये सारे बल उसके आगे छोटे हो जाते हैं। आत्मबल के आगे कभी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, सदैव पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, यही अध्यात्म के राज्य में प्रवेश दिलाता है। ओम ओम ओम। दृढ़ भावना करो कि मेरे भीतर अनंत शक्ति छुपी है। ओम ओम ओम। ईश्वर की अनंत सत्ता, अनंत चैतन्यता हमारे भीतर सोई हुई है। हम उसे जागृत करेंगे और संसार में जिस काम को चाहेंगे उस काम को निश्चित ही पूर्ण करेंगे। ओम ओम ओम। अगर नकारात्मक सोचोगे तो जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। हजार हजार विघ्न, बाधा और मुसीबतें आने के बावजूद भी जो अपना हौसला कमजोर नहीं करता, जो निराश हताश नहीं होता और नकारात्मक सोच से रहित होता है, वो देर सबेर सफलता जरूर प्राप्त करता है। इसलिए पॉजिटिव चिंतन करो। जीत हार कुछ भी मिले, रखना अपनी शान, साफ कहना, सुखी रहना, नर की यही पहचान। अंदर अलग बाहर अलग नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर। वो व्यक्ति कुटिलता रहित होकर निश्चिंत और सुखी रहता है और समाज में भी उसकी इज्जत बढ़ती। इसलिए सद्गुणों का निवास स्थान हमारा जीवन हो। सद्गुणों से चरित्र ऊंचा उठता है, व्यवहार में मधुरता, बुद्धि की सूक्ष्मता, तन की तंदुरुस्ती। आसन प्राणायाम आदि करने से शरीर ठीक रहता है। सत्संग सुनने से बुद्धि ठीक रहती है और भगवान की भक्ति करने से मन ठीक रहता है। तीनों ढंग से कल्याण होता है और अगर ये तीन ठीक हुए तो मृत्यु भी बढ़िया होती। जियो तो ऐसा जियो कि जीवन महक उठे। जियो तो ऐसा जियो कि जीवन महक उठे और मरो तो ऐसा मरो कि मौत भी चमक उठे। तुम्हारा जीना और मरना दोनों दिव्य हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। वह जीवन जीने की युक्ति, वह जीवन जीने की कला सत्संग में मिलती है। इसलिए कहा, साधु मिले साहेब मिले, अंतर रही नरीक। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। शंकराचार्य कहते हैं, वैराग्यम च मुमुक्षुम तु। जिसके अंदर वैराग्य है और मुमुक्षत्व है, ये दोनों चीजें जिसके अंदर तीव्र होती है, तस्मिन् नैवार्थवन्तः स्यु फलवन्तः क्षमादय। उसी में शम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं। खुले पैर जो लोग घूमते हैं या जो माता पिता अपने बच्चों को खुले पैर रखने पे टोकते नहीं, उनकी जीवन शक्ति का ह्रास होता है। शरीर के अंदर सबके एक विद्युत, एक चुंबक होता है। नंगे पांव ज्यादा घूमने से वो विद्युत शक्ति, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए पैर ढक के चलना चाहिए, नहीं तो एनीमिया और आदि रोग भी हो सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट 10-15 पत्ते तुलसी के चबा चबा के खाकर 1 गिलास पानी पीने से कभी कैंसर जैसा खतरनाक रोग नहीं होता है। सूर्य नमस्कार आदि करने से घुटनों का दर्द, पेट की बीमारियां आदि नष्ट हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलता है, तो पूरा शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने से ऊर्जा शक्ति बनी रहती है। खाली पेट चाय कॉफी तो आप लोग पीते नहीं हो, फिर भी कोई पीता हो तो छोड़ देना। पान मसाला गुटखा, ये आपका हमारा पेट गार्बेज नहीं, कचरा पेटी नहीं। इसमें शुद्ध चीजें डालो, भगवान का प्रसाद डालो, लेकिन अशुद्ध चीजों से हमारा शरीर खराब हम न करें, ये ख्याल रखना। अन्न शुद्ध तो मन शुद्ध, और जैसा पानी वैसी वाणी।
मधुर बोलना, मीठा बोलना, सामने वाले का हित हो ऐसा बोलना। सामने वाला मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, बल्कि उसको भी सुख दुख होता है, ये सोचकर बोलने से पहले 10 बार सोचकर बोलना तो घर में झगड़े और तनाव कम हो जाएगा। आपका घर वृंदावन जैसा बने, मधुर बने, स्वर्ग जैसा बने, ऐसा घर होना चाहिए। प्राणायाम के भी कई प्रकार हैं। शीतली, भ्रामरी एक बुद्धि शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम जो शास्त्रों में से अभी बापूजी ने निकाला। दोनों उंगलियां कानों में डाल देने की, गहरा श्वास लेने का, होठ बंद रखने की और गुंजन करने का, जिसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, वो करो।